मैडम जी से प्यार हो गया। संजय की बातों से पहले तो मालती को चिढ़ होती, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल पिघलने लगा। अरे ओ मैडम जी, इस पर अपना नंबर लिख दो, संजय ने मालती से कहा। मैडम सुनते ही मालती को लगा कि संजय जानबूझकर सबके सामने ऐसे टपोरी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, क्योंकि पहले दिन तो उसने मालती से बड़ी तमीज से बात की थी, लेकिन 2-4 दिन हुए नहीं कि बदतमीज से पेश आने लगा। उसे गुस्सा इस बात पर भी आया कि संजय को यह पता था कि मालती को मैडम सुनना पसंद नहीं। जब पहली बार संजय उसके पास पैम्फलेट के ऑर्डर लेने आया था, तो एक स्टूडेंट के पेरेंट ने मालती को मैडम कह दिया था। तब मालती ने कहा था, आप मुझे मालती या मैम बोलिए, मैडम शब्द मुझे पसंद नहीं है। मालती को खूब अच्छे से याद है कि उस दिन संजय उसे मैम मैम ही कह रहा था, लेकिन अब मैडम जी बुला रहा है। यह सब सोचते सोचते मालती के मुंह से निकला, ओह प्लीज़, यह मैडम जी क्या लगा रखा है? आपको मैंने अपनी डिटेल दे दी है, आपको पढ़ना नहीं आता क्या? गुस्से से मालती का चेहरा लाल हो गया। संजय कुछ कम नहीं था, उसने भी चुटकी लेते हुए जल्दी से अपने फ़ोन को अपनी दुकान पर रखे म्यूजिक सिस्टम स्पीकर से कनेक्ट कर फिल्म हिचकी का गाना मैडम जी गो इजी फुल फॉर्म में प्ले कर दिया। इस बार मालती के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई, पर संजय को दांत फाड़ते देखकर वह अगले ही पल पैर पटक कर चले गई। संजय, ओ इट्स यानी आउट ऑफ होम, मतलब ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो घर से बाहर लगते हैं, जैसे होर्डिंग्स या बिलबोर्ड्स आदि की कैंपेन की एक कंपनी चलाता था। वही ग्राफिक डिजाइनिंग का शौक होने के चलते वो ब्रोशर और पैम्पलेट डिजाइनिंग का काम भी करता था। इसी काम की उसने एक शॉप दिल्ली के ही लोकल मार्केट में खोली थी, ताकि यहाँ से भी उसको क्लाइंट मिलते रहे। मालती कॉन्वेंट स्कूल से पास आउट थी। उसे सर और मैडम जी वाली बातें ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स लगती। वे देहरादून से दिल्ली आकर रहने लगी थी। लॉकडाउन में उसकी टीचिंग की जॉब चली गई थी। घर में खाली बैठी तो मम्मी पापा को भी रिश्ता ढूंढने की जल्दबाजी होने लगी। मालती को अपनी लाइफ में कुछ अलग करना था। वो एजुकेशनल स्टार्टअप खोलकर स्टूडेंट को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाना चाहती थी। इसी के लिए होर्डिंग्स और ब्रोशर ऐड देने के लिए वह संजय तक जा पहुंची थी। मालती ने अपनी एजुकेशनल क्लासेस मैथ्स वर्ड की पूरी प्लानिंग कर ली थी। दिन के समय 12वीं पास आउट स्टूडेंट के लिए वह कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन क्लास लेगी और शाम को ऑफलाइन क्लास। मालती को अपने पढ़ाई पर फुल कॉन्फिडेंस था कि उससे अच्छी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास दिल्ली एनसीआर में कोई और नहीं ले सकता। उसे देहरादून में रहते हुए भी दिल्ली की कई ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करके चेक भी किया था। बस फिर क्या था, उसे अपना सपना पूरा करने ऐसे में दिल्ली तो आना ही था। संजय ने पहले कुछ पैम्पलेट और ब्रोशर की डिजाइनिंग कर दी थी। मालती ने उसे अपने आसपास सर्कुलेट भी करवा दिया था, पर बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। तब उसे लगा कि कुछ स्कूल के आसपास होर्डिंग्स लगाकर ऑनलाइन क्लास की जानकारी दी जाए, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होने में ज़्यादा दिन नहीं थे।
मालती, आपको मैथ्स वर्ड होर्डिंग्स में ऑनलाइन फी को भी शामिल कर देना चाहिए। पहले फी कम रखिए, अगर आपका काम अच्छा चल जाए तो फीस बढ़ा देना। ऑनलाइन क्लास पर कोई भरोसा जल्दी नहीं करता, तो आप एक वीक की क्लासेस फ्री दीजिए। इससे आपके पास स्टूडेंट ज़्यादा जुड़ सकेंगे। संजय ने मालती को व्हाट्सएप मैसेज किया। मालती को संजय का 1 वीक फ्री क्लास का आइडिया बहुत अच्छा लगा, पर उसने ये जाहिर नहीं किया कि वह अब तक संजय को मैडम वाली बात के लिए माफ़ नहीं किया है। पर संजय की इस बात ने मालती के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान ला दी थी। संजय ने अगले मैसेज में लिखा था कि मैंने होर्डिंग्स के कुछ डिज़ाइन तैयार किए हैं, इनमें से एक फाइनल करने आज शाम को आप शॉप में आ जाए। बस इसी के चलते वो संजय से दोबारा मिली थी। इस गर्मी में उसे बार बार घर से निकलना पसंद नहीं था और संजय था कि हर काम सामने दिखवा कर ही फाइनल करता। मालती तय समय पर संजय की शॉप पर पहुंच गई, पर यह क्या संजय नदारद था। उसकी शॉप पर काम कर रहे एक लड़के ने कहा, सर आपके ही काम से कंपनी गए हैं, आते ही होंगे, आप इंतज़ार कीजिए। मालती ने संजय का काफ़ी देर तक इंतज़ार किया। वह पसीने से भीग गई, पर संजय नहीं आया। इस बीच उसने संजय को कई कॉल भी किए, पर संजय ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। मालती उदास चेहरा लिए अपने रूम पर वापस आ चुकी थी। उसके होर्डिंग्स स्टूडेंट के नए सेशन से पहले लगने बेहद ज़रूरी थे, ताकि नए सेशन से बच्चे मालती की क्लास ज्वाइन कर सके। यह मालती का सपना था, पर होर्डिंग्स की अभी डिजाइनिंग ही फाइनल नहीं हुई थी। यह बात सोचते सोचते मालती को संजय पर गुस्सा आने लगा था। इस बीच मालती के फ़ोन में संजय का मैसेज आया, प्लीज़ मालती कम डाउन। मालती गुस्से में थी और अपने सपने को टूटते हुए देख रही थी। संजय का यह मैसेज उसे और चिढ़ा गया। दरअसल संजय उसकी सोसाइटी के नीचे खड़ा था। वह कम डाउन कह रहा था और मालती को लगा कि वह काम डाउन की बात कर रहा है। अगले कुछ मैसेज ने मालती के चेहरे पर हंसी बिखेर दी थी। मालती नीचे आ गई थी। संजय ने देरी से आने के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि अगर आप आज डिज़ाइन फाइनल कर देंगी तो मैं रात तक पूरे शहर भर में होर्डिंग लगवा दूंगा। संजय अपने हाथों में कई डिज़ाइन लेकर मालती के सामने खड़ा था। मालती ने मन ही मन सोचा, यह उतना भी खड़ूस और बुरा नहीं है जितना मैं सोच रही थी। पर यह क्या सभी डिजाइन में स्पेलिंग मिस्टेक थी। मैथ्स वर्ल्ड की जगह मैथ्स वर्ड हो गया था। होर्डिंग्स के शब्द इंग्लिश में थे तो सभी में एल गायब था। मालती संजय की तरफ कार्ड लगभग फेंकते हुए चीखी, तो ये है आपकी डिजाइन। सॉरी मैडम जी। मालती को बस मानो यही मैडम शब्द सुनने की देरी रह गई थी। वो बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा रोके लगभग काँप रही थी। जब तक मालती आगे कुछ कहती तब तक संजय ने मन ही मन बड़बड़ाने लगा। मालती ने पूछा, आपने कुछ कहा? संजय ने झेपते हुए झट से जवाब दिया, नहीं नहीं मैडम जी। मालती एक बार फिर से चिढ़ गई और बोली,
आपको एक बार की कही बात समझ नहीं आती? संजय हंसकर बोला, नहीं, अगर ये मजाक है तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। संजय ने मालती से कहा कि वो भी पहले कोचिंग क्लासेस के साथ काम कर चुका है, इसलिए उसे इस बारे में अच्छा आइडिया है। लेकिन जब से उसके पापा बीमार रहने लगे, उसने फैमिली प्रिंटिंग का काम संभाल लिया और अब उसे नए तरीके से आगे बढ़ रहा है। संजय उसे अपने काम के बारे में बताता रहा और वह सुनती रही। अच्छा, चलता हूँ मैडम जी, कहकर संजय अपने कार में बैठा। इस बार मालती उसके मैडम जी कहने पर चिढ़ी नहीं, बल्कि शर्माती हुई सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। अगले दिन तड़के सुबह शहर भर में मैथ्स वर्ल्ड के होर्डिंग्स लग चुके थे और मालती का फोन नॉन स्टॉप बजना शुरू हो गया था। इतने सारे फोन कॉल्स में एक फोन संजय का भी आया। मैडम जी, आपके यहाँ एडमिशन मिलेगा? उसकी आवाज़ में शरारत झलक रही थी। मैं रोमांस का क्लासेस नहीं लेती, मालती का जवाब था और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। थैंक यू दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताइए।